2 साल बेमिसाल का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार, कितना विकास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में हो रहा है नहीं हो रहा है। लगातार विपक्ष सवाल ये निशान उठा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से जो विकास की गति है वो शून्य हो गई है। और तमाम सवाल होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर। उसी के साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम है भैया आपका? मैं भवानी सिंह परमार काला पीपल से हूँ। हाँ। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो हाँ। या फिर मध्य प्रदेश की, निरंतर हर क्षेत्र में विकास कर रही है। चाहे रोजगार के क्षेत्र में मान लो आप, या फिर आपके रोड मैप हो, एक रोड मैप के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसमें हर एक चीज का विकास होगा। किसानों के लिए हमने काम किया है, जहाँ एक प्रकार से दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में अपने जवाब देते हुए कहा था कि हम नर्मदा का पानी भोपाल में पिला नहीं सकते, आज किसानों को खेतों में पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। उसके बाद में गेहूं के ऊपर खूब इन्होंने बवाल मचाया कांग्रेस ने, वहाँ एक एक दाना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीद लिया है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, निरंतर रोजगार, अब उन्होंने रोजगार उसको शासकीय नौकरी को मान लिया है, जबकि छोटे से छोटा काम करने वाला भी रोजगार होता है। तो इन लोगों ने क्या है, भ्रम फैलाने का काम किया है हमेशा से, और इस देश में अराजकता का काम हमेशा से कांग्रेस सरकार करती आई है। वो तो कह रहे हैं कि किसानों को खाद, बिजली, पानी, उनकी फसल का उचित मूल्य तक मोहन यादव की सरकार नहीं दे पा रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से सीएम बने हैं तब से विकास की रफ्तार शून्य हो गई है। मध्य प्रदेश विकसित राज्य की जगह अग्रणी राज्य में जा रहा है, विकास हो ही नहीं पा रहा है। देखिए, अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो लोकल हमारे कालापीपल विधानसभा में लगभग 44 सड़कें अभी तक मोहन यादव जी के इस 2.5 साल के कार्यकाल में हो चुकी है, और लगभग 150 करोड़ की सौगातें उन्होंने दे चुके हैं। और जहां पर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो अभी थोड़े दिन पहला 5 सीएम राइज स्कूल का माननीय मंत्री इंदर सिंह जी परमार साहब और घनश्याम जी भाई साहब विधायक और अरुण जी भीमावत के समक्ष माननीय शिवराज सिंह मोहन यादव जी ने लोकार्पण किया है, जो करोड़ों की सौगात है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास कर रही है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि महिलाएं भी कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की चरमराई हुई, जबकि गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है। ये अगर मान लो ऐसा करते हैं तो कल जो मीनाक्षी जी नटराजन का निरस्त हुआ है वो किस बिहाफ पे हुआ है? उन्होंने एक महिला जो उनकी कार्यकर्ता थी उनके ऊपर उन्होंने हैरेसमेंट का बोला था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हाँ। उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं की कार्रवाई? इसलिए उन्होंने प्रशासन ने उनसे पूछा था, भाई उनको पार्टी बनाया था तो इनको जवाब देना था, वो जवाब नहीं दे पाई वहाँ पे, और उनके वकील के द्वारा ही उन्होंने सारा एफिडेविट लगाया था, उस चीज को छुपाया उन्होंने। तो महिला विरोधी कांग्रेस सरकार है कि भाजपा सरकार है? वो तो कह रहे हैं एकमात्र महिला प्रत्याशी थी हमारी, उसका जो पर्चा खारिज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में, निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन काम कर रहा, लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, जब राम मंदिर का विध्वंस हुआ था, लोकतंत्र की हत्या किसने की थी? 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको गिराने का काम किसने किया था? मैं पूछना चाहता हूं, जब 1975 में मीसाबंदी हुई थी, जब भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह जगह से ढूंढ के और प्रताड़ित किया जाने वाला था, इसके मैं खुद साक्षी हूं। हमारा परिवार जो जनसंघ में रहा था, हमारे खुद के पिताजी लगभग 2 महीने तक घर नहीं आ सके और लोगों को जेल में ठूस दिया। लोकतंत्र की हत्या उसको मानेंगे आप या इसको मानेंगे? क्या स्वतंत्र है? जब आप खुद जानकारियां छिपा रहे हैं तो महिला विरोधी भाजपा सरकार है या ये लोकतंत्र विरोधी है? लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस की सरकार रही है शुरू से। वो तो कह रहे हैं पहले वोट चोरी, सिर्फ ईवीएम पर चोरी, अब निर्वाचन आयोग के अपने अधीन कर लिया है, बिल्कुल संविधान को खत्म कर रहे हैं। सारी जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अधीन बनाई थी पूरे भारत के लोगों के लिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उस पर कब्जा होता जा रहा है। मोदी जी का कब्जा होता जा रहा है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का कब्जा होता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देता हूं कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को सिलेक्टेड के द्वारा बनाया गया, उसके बाद वो इलेक्टेड हुए, और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इलेक्टेड है और इलेक्टेड होके ही चुनाव जीतते आए हैं। और निरंतर विकास आज विश्व में भारत की छवि को निखारने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है। रोजगार को लेकर क्या स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि उनका विपक्ष का कांग्रेस जीतू पटवारी का ये भी आरोप है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, अगर डिग्री मिल जाती है तो रोजगार नहीं मिलता।
और रोजगार मिल जाता है तो डिग्री से वंचित रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम अगर देखेंगे तो सेना में जाना हो या फिर आपके शिक्षा विभाग में, हर जगह निरंतर भर्तियां हो रही है और नियम के अनुसार हो रही है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो जी, ऐसे निरंतर हर जगह नौकरियां खुल रही है और जो योग्य है वो जा रहा है। उसकी योग्यता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है और वो उसको निरंतर नौकरियां मिल रही है जो तैयारी कर रहा है। क्या देखते हैं कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति क्या थी और अब भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? कितना मध्य प्रदेश बदला है या नहीं भी बदला? देखिए, किसान की स्थिति कांग्रेस सरकार की अगर अपन तुलना करते हैं तो दिग्विजय सिंह के सरकार में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि के लगभग मतलब सिंचित भूमि थी। आज वो बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर भूमि हुई है। तो माननीय शिवराज जी का 4 टर्म रहा है और अब निरंतर माननीय मोहन जी यादव का रहा है। मोहन जी यादव ने भी निरंतर विकास के लिए नए नए आयाम गढ़े हैं, नए नए प्रयोग किए हैं, वो सफल रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का काम है, झूठ बोलना और लोगों को बरगलाने का काम तो ये कांग्रेस सरकार ने किया है। आम जो आदमी होता है उसकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर कितना मध्य प्रदेश बदला है? कांग्रेस की सरकार में क्या ये सारी चीजें, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आम जनता तक, जो लास्ट पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उस तक पहुंच रही थी कांग्रेस की सरकार में और अब पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बिल्कुल पहुंच रही है, क्योंकि बीमारू राज्य से इसको विकसित मध्य प्रदेश करने के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रही है। और चाहे गांव हो, गरीब हो या किसान हो, हर वर्ग की चिंता अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी ने। आज लगभग देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में भोजन मिल रहा है, तो गरीब की चिंता क्या नहीं करी है? आज हर जगह रोड बन रहे हैं, चाहे 2 लेन हो, 4 लेन हो, उसमें कर रहे हैं, तो क्या वो विकास में नहीं आएगा? आज जहाँ जगह जगह चाहे आपके कृषि का विभाग हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हो, हर जगह तो विकास हो रहा है। क्या पता उन्होंने कौन सा चश्मा लगा के रखा है, वो चश्मा बदलना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते, और जनता को लगातार बरगलाने का काम कांग्रेस सरकार करती आई है। लाडली बहना पर भी सवाल उठा रही है कांग्रेस, कह रही है लाडली बहना को पैसे देके उनका वोट खरीदने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। क्या महिलाओं को सशक्त बनाने का काम लाडली बहना देना का काम गलत है क्या? हाँ। लाडली बहना जो है निरंतर अपने कार्यों के साथ में सशक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और लाडली योजना एक तरह से ऐसी योजना उभर के आई है कि माता बहन लगातार कार्य करती रही है और उन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, महिलाओं के सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। हाँ। और आगे भी करती रहेगी। वो कह रहे हैं कि पैसा देके महिलाओं को विकसित करेंगे, उनको रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, शिक्षा दिलवाइए, कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम हो सकता है जिससे महिलाएं छोटा मोटा रोजगार चला के तब विकसित होंगी। आप पैसा दे रहे हैं, पैसा देके क्या विकसित महिलाएं हो जाएंगी? देखिए, निरंतर जहां स्व सहायता समूह इनके माध्यम से, चाहे वो पशुपालन का हो या दुकानों का हो या फिर व्यावसायिक रूप से हो, महिलाओं को हर तरफ से शासन लोन देना चाह रहा है और शासन निरंतर लोन दे रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं और माता बहन आगे बढ़ रही है। ये महिला विरोधी कहीं भी भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हम लोग महिलाओं के उत्थान या विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे। निरंतर प्रतिबद्ध है हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं विदेश यात्रा पर रहते हैं, देश बेच दिया है, अपने दोस्तों के हवाले अडानी और अंबानी को देश बेच दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और कुछ समय के ही प्रधानमंत्री रह गए हैं, इस्तीफा दे देंगे, हमारी सरकार अब बन जाएगी केंद्र में। देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है जी। वो सपने शुरू से देखते आए हैं। हर बार उनकी सरकार बनाने का वो झूठा एक मादा रखते हैं और वो चुनाव में जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। कैसे चुनाव लड़ेंगे? ना उनके पास कोई विजन है, ना देश को आगे बढ़ाने के कोई उनके पास में कोई निशाना है कि हम कहाँ जाके इस देश को ले जाना चाहते हैं। निरंतर गर्त में ले जाने का काम पिछले 60 साल में कांग्रेस सरकार ने किया है और इस कांग्रेस सरकार को निरंतर जनता ने जवाब दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की आज लगभग आधे से ज्यादा प्रदेशों में सरकार है। वो किस कारण से? जहां नीचे से लोगों को उठाने का काम किया है, गरीबों को, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अंतिम सवाल लूंगा, जीतू पटवारी कह रहे हैं कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, भाजपा की सरकार जाने वाली है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हटने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार आने वाली है, चुन चुन के बदला हम भारतीय जनता पार्टी से
लेने वाले हैं? देखिए, अब उनने कमर कैसी कसी ये तो हमें नहीं पता। हमने तो एक ताज़ा उदाहरण कल ही देखा, जब उन्होंने इतनी बारीकी से अपने राज्यसभा बहुत सेंसिटिव चीज होती है, एक उच्च सदन माना गया है हमारे संविधान का, उच्च सदन के हम एक जिम्मेदार सांसद को भेज रहे हैं और वहाँ पे इतनी छोटी चीज जो में एक सरपंच, सबसे छोटी इकाई हमारी जो मेंबर की होती है, वार्ड पार्षद की होती है, वो इकाई इस गलती को नहीं करते हैं तो इनने कैसी कमर बांधी है? ये तो क्या है, इनके ढकोसले हैं निरंतर। ये क्या है, भाजपा पे किस तरह का प्रहार किया जाए और किस तरह इन्होंने बदनाम किया जाए, इनकी तैयारियां कुछ भी नहीं है। और 2028 में 29 भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और सशक्त राष्ट्र के लिए 2047 का जो विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी ने और हम सब ने देखा है वो पूरा होगा। जी सर, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? भाजपा का पट्टा भी डाला हुआ है, कैसा काम मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का 2.5 साल में? भाई साहब, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले मऊगंज से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और कमल तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई कांग्रेसी नहीं छीन सकता। जी, क्या स्थिति है आपके मऊगंज में? विकास कितना हो रहा है? मुख्यमंत्री मोहन यादव 2.5 साल हो गया, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? हमारी पार्टी जो है हाँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन की सरकार जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए हाँ। काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। क्षेत्र में विकास के जो नए द्वार खुले हैं, हाँ। हमको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला दिया है। हम लोग सब कोई गदगद हैं और जिले के साथ हमारे जिले का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इमारतें बन रही हैं और रोडें बन रही हैं, विद्यालय खुल रहे हैं, चारों तरफ से विकास के दरवाजे खुल गए हैं मऊगंज के। हम तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञ हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश का होना चाहिए जो मुख के समान है और मुखिया की हैसियत को बताता है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी परिवार सरकार की योजनाओं से अधूरा न रहे, सब तक प्रकाश पहुंचे और अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हो, यह हमारी सबसे बड़ी अवधारणा है। लेकिन वो तो कांग्रेस तो ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जब से मोहन यादव बने विकास का जो स्तर है वो शून्य हो गया है, विकास हो ही नहीं रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा युवाओं आप को। सुने, देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि उनके पास कुछ है नहीं। विपक्ष को आरोप लगाना उनका काम है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं शेष। अपने गिरवान को नहीं झांकते कि 3 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर क्या तांडव किया, क्या कितना घोटाला किया, आप लोगों से भी छिपा नहीं हुआ है। क्या छिपा हुआ है? अभी किस नाम पर मध्य प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर मध्य प्रदेश के अंदर वोट मांगेगी और वो मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं वो सपने ही रह जाएंगे, सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के संरक्षण में खड़ी हुई है, महिला सशक्तिकरण का नारा है और उन्होंने लोकसभा में जो किया है वो देश की जनता देख रही है। एक एक चुनकर महिला शक्ति बदला लेगी और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 2028 में फिर सरकार बिल्कुल, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अरे ये जिनके पास नीति नहीं है, नियत नहीं है, और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, सरकार बनाने के लिए चले हैं। इनकी कभी सरकार बनने वाली है? जनता भाजपा के साथ है, जनता का भरोसा भाजपा के साथ है और भाजपा विकास के नित नए आयाम खोल रही है और विकसित भारत का संकल्प जो लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो निश्चित रूप में मध्य प्रदेश से ही नहीं, जहां अधूरा है वो सपना पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान के अंदर से कांग्रेस को नष्ट नाबूद कर देगी और नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा और कांग्रेस का अंत
हो ही गया है। जो लाश फटफटा रही है वो अंतिम समय की है, अंत हो ही जाना है। ये मुंगेरी लाल के सपने कांग्रेसी देखना बंद कर दें। क्या कहेंगे सर, बस विकास को लेकर क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं? मध्य प्रदेश का विकास सब देख रहे हैं जी। पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था और हम लोगों ने तो वो युग देखा है कांग्रेस का कि जब कहीं पर सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं मिलता था लोगों को। आज मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि विकास की गंगा बह रही है, चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारी योजनाएं ही ऐसी हैं कि मनुष्य का जिस दिन से जन्म होता है और मृत्यु तक के लिए हमारी सरकार ने योजनाएं रखी हैं। उनका जब जन्म हुआ तब की व्यवस्था, फिर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, पालन पोषण की व्यवस्था और यहाँ तक कि अंतिम में आर्थिक की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रखी है और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभाली है, विकास की रफ्तार शून्य हो रही है। विकास मध्य प्रदेश में हो ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, युवा को रोजगार नहीं है, किसानों को खाद बिजली नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। वो उनको दिख रहा है उस तरह, उनका आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है। सब दिनों वो घड़ियालू आंसू बहाए हैं, विधवा विलाप किए हैं और वो उनका चालू है। मध्य प्रदेश का विकास एक अंधे आदमी को भी दिख सकता है। मेरा नाम युवराज त्रिपाठी है, मैं रीवा जिले से हूँ। रीवा में अगर आज से 15-20 साल पहले कोई गया होगा और आज जाएगा, खास रिश्तेदार का घर, इतना ज़्यादा विकास हुआ है, इतनी अच्छी रोडें बनी हैं और वहाँ का नक्शा ही चेंज हो गया है कि एक महानगर बनने की श्रेणी में हमारा रीवा जा रहा है। तो हम इसको उनको विकास नहीं दिख रहा है, वो विनाश दिख रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। अब कांग्रेस के वो नहीं दिख रहा तो क्या कहा जाए। अंतिम सवाल लूंगा, जीतू पटवारी कहना है कमर कस ली 28 में भाजपा की टाटा बाय बाय होने वाली है और कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनका अंतिम समय चल रहा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये सपना है कि अपने प्रदेश से और देश से को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और वो स्वयं अपने आप में, माने उनका अंदरूनी, अभी आपने देखा इसमें चुनाव में, ये राज्यसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे, कितने सालों तक उनका प्रधानमंत्री रहा, दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फॉर्म भरा और उनके वकील ने फॉर्म भरा, तो उनका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया? क्या उनके इतना ज्ञान नहीं है? उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो रही कह रहे निर्वाचन आयोग पूरा सरकार के अधीन हो गया। पहले वोट चोरी करी, फिर ईवीएम की चोरी, अब निर्वाचन आयोग तक की चोरी भाजपा की सरकारें करने लगी। ये वही सब किए हैं। हाँ। एक महिला को उन्होंने अपमान किया है, एक महिला को नहीं देखा गया कि ये राज्यसभा सांसद बन जाए। अपने लिए, अपने एक थोड़े से हित के लिए पूरी पार्टी को नष्ट किए हैं। उनके अंदर का ये मामला है, कांग्रेसी ही किए हैं, नहीं तो भाजपा को क्या मालूम कि कहाँ इनका केस चल रहा है। आप देखे हैं वहाँ के वो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आए और दूसरे दिन सवेरे जब स्क्रूटनी होनी थी फार्मों की, तभी हल्ला मचा कि इनका वहाँ केस है। उसको वो हमारे पार्टी वालों नेताओं के हाथ में लग गया, वहाँ पेश कर दिए और वो शिकायत हमारी थी तो निर्वाचन आयोग ने उनका पर्चा निरस्त कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। वो अपनी कब्र अपने हाथ खोद रहे हैं, दुनिया को चूतिया बना रहे हैं, सिर्फ उनका यही काम है।
तमाम लोगों से हमने बात करी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को लेकर कैसा विकास हुआ है, लोगों ने तमाम राय गई कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में विकास की गंगा बह रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। राज्यसभा वाले मामले पर भी कहा कि अरे भारतीय जनता पार्टी को तो उससे कोई लेना देना नहीं था, जब आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है तो आपको बताना चाहिए था, आपकी कमी की वजह से पर्चा खारिज हुआ है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें खबर 8।